नमो नमः मित्रों। हम लोग पिछले दिनों में व्याकरण की क्लास में हल संधि पढ़ रहे हैं और हल संधि में हम लोग आज इसका अगला पार्ट देखेंगे। पिछले दिनों में हम लोगों ने चयोद्वितीया चयोद्वितीया सरिपोष्कर सादेर इति वाच्यम इस वार्तिक को पढ़ा। चयोद्वितीया चयोद्वितीया सरिपोष्कर सादेर इति वाच्यम, यह वार्तिक जो है इसको हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बाद में आज के दिन पर हम लोग जो है अगला सूत्र पढ़ेंगे। हम लोगों ने आज जो है कि आज हम लोगों को पढ़ना है धुट कैसे होता है ना, धुट आगम। क्या आज हम लोगों को धुट आगम और तुक आगम आज पढ़ना है। तो धुट आगम पढ़ने के लिए हम लोग सूत्रों पर चलते हैं। तो पहला सूत्र जो आज हम लोग पढ़ेंगे वह सूत्र है कि डह सी धुत। क्या है? डह सी धुट। आइए पढ़ते हैं। डह सी धुट, ये घा नहीं है, धा है ना। क्या है? डह सी धुट। और ये जो है कि डह कहाँ का है? यह पंचम्यंत है, पंचमी विभक्ति का एक वचन में। और सी कहाँ का है? सप्तम्यंत। देखिए इसलिए हम यहाँ पर आज पंचम्यंत सप्तम्यंत बता रहे हैं, नहीं तो शुरुआत में बताया था। क्यों? क्योंकि आज इसका यहाँ पर बहुत ही मुख्य रोल होने वाला है। क्या है? इन पर बहुत ही मुख्य रोल होने वाला, इसलिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर टित आदि आज होगा। क्या है? धुट आदि जो प्रत्यय इसमें क्या रहता है? टित आदि रहता है। तो इसको समझने के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे डा सी धुट। इसमें पंचम्यंत है, अर्थात ये पंचमी विभक्ति में डा है। और जो सी है यह सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है सी। और डा कहाँ का है? तो पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है डाह। तो आज हम लोग जो सूत्र पढ़ेंगे वह 86 नंबर का सूत्र है। कितने? 86 नंबर का सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 86 नंबर का सूत्र है। कौन सा? डा सी धुट। और जो है यह अष्टाध्यायी के क्रम से देखते हैं तो 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 29वें नंबर का सूत्र है। कितने नंबर का? 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 29वें नंबर का सूत्र है। 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 29वें नंबर का सूत्र है। और यह सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र है कैसा? हम लोग अष्टाध्यायी के क्रम से देखें, 8वें अध्याय के तीसरे पाद के 29वें नंबर का सूत्र है। लघु सिद्धांत कौमुदी के माध्यम से अगर देखते हैं तो 86वें नंबर का सूत्र है। और हल संधि के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? हल संधि के अंतर्गत आता है ना। हल संधि के अंतर्गत, संधि के अंतर्गत आता है ना। कौन सा? डह सी धुट। और यह सूत्र कैसा है? तो यह वैकल्पिक धुट विधायक सूत्र है। कैसा है? वैकल्पिक धुट विधायक सूत्र है। वैकल्पिक धुट विधायक सूत्र है। और यह क्या कहता है कि विकल्प से धुट होगा, अगर नहीं होगा तो फिर जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। अब इसमें एक चीज ध्यान देना रहेगा। एक सूत्र हम लोगों ने पिछली बार में पढ़ा कि हे मपरे वा, हे मपरे वा। हे मपरे वा से यहाँ पर वा का आगम हो जाता है। वा का मतलब होता है अथवा वैकल्पिक ना। जहाँ विकल्प होता है, जहाँ पर विकल्प का आदेश, जहाँ पर विकल्प का आगम होता है, जहाँ विकल्प आता है वहां पर वा या फिर किसी ऋषि का नाम है आदि कुछ ऐसे चिन्ह रहते हैं जिनके माध्यम से पता चलता है कि यह विकल्प से हो रहा। तो इसलिए यहाँ पर हे मपरे वा का वा ले लिया गया, क्योंकि इसमें वा तो कहीं पर भी प्रयोग नहीं हुआ। तो इसलिए यह जो सूत्र है यह विकल्प से धुट करता है, सबको धुट नहीं करता। चाहो तो आप कर सकते हो, चाहो तो नहीं कर सकते हो। विकल्प का मतलब होता है कि ये अपने ऊपर डिपेंड करता है हमको करना है या नहीं करना है। चाहो तो कर सकते हो, ना चाहो तो नहीं कर सकते हो ना। तो ये विकल्पिक है। जो वा लिया गया है तो कहां से लिया गया? हे मपरे वा सूत्र से लिया गया है। और यह कैसा सूत्र है? तो वैकल्पिक धुट विधायक विधि सूत्र है। और यह क्या कहता है कि सूत्र क्या कहता है कि डाह सी धुट, अर्थात डाह डाह मतलब होता है डा से परे होने पर। डा से परे सी होने पर, सी मतलब सकार आदि होने पर, अगर डा जो है कि डा से परे अगर किसी शब्द के अंत में अगर डकार आता है फिर उसके बाद में क्या आता है? सी आता है। तो उनके बीच तो वहां पर क्या होता है? धुट का आगम होता है। किसका आगम होता है? धुट का आगम होता है ना। तो धुट का आगम होता है।
तो आइए हम लोग देखते हैं, जैसे जैसे उदाहरण बताए हैं कि सट संता, सट और संता, अर्थात छह संत, छह सज्जन पुरुष, छह सज्जन पुरुष। तो यहाँ पर क्या देखे हैं हम लोग, सट है, क्या है, सट, सॉरी ये शाह ये वाली नहीं रहेगी, वो वाली रहेगी ना, शट संता ना, शट संता। तो देखिए यहाँ पर टकार है और यहाँ पर सकार है, तो बोलता सूत्र क्या है कि डह सी धुट। तो यहाँ पर सी तो मिल रहा है, सी का सकार तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर टकार मिल रहा है ना कि डकार। क्या मिल रहा है, टकार मिल रहा है ना कि डकार। तो क्या रहेगा, इसको क्या रहेगा, इस टकार को डकार करने के लिए झलाम जशो अंत्य सूत्र से, किस सूत्र से, झलाम जशो अंत्य सूत्र से क्या करेंगे, इस टकार को जस आदेश हो जाएगा, और जस आदेश होने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, डकार हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, सड, सड प्लस संता, सड प्लस संता। तो सड संता, अब यहाँ पर डकार आ गया है, क्या आ गया है, डकार आ गया है। तो डकार आने से अब सूत्र हमारा कार्य करना प्रारंभ कर देगा। क्या बोलेगा कि डाक के बाद में सी आती है, तो उसका जो है कि वहां पर धुट का आगम होता है। तो क्या होगा, आगम कहाँ होगा, बीच में ही आगम होगा, अंत में तो प्रत्यय जुड़ते हैं, तो बीच में आगम होगा। तो इसलिए सड और क्या होगा, अब यहाँ पर बीच में धुट का आगम होगा, किसका, धुट का आगम होगा प्लस संता। इस प्रकार से रहेगा सड प्लस धुट प्लस संता। अब देखिए यहाँ पर जो टकार है, इसकी जो है कि हलंतम से इस संज्ञा, और फिर उसके बाद में ऊ की उपदेशे अजन्नासिक से इस संज्ञा, और दोनों को क्या करेंगे, तस्य लोपा से लोप कर देंगे। क्या होगा, हलंतम से टकार की संज्ञा, और ऊ से, ऊ की जो है उपदेशे अजन्नासिक, इससे इस संज्ञा तस्य लोपा से दोनों का लोप हो जाने से क्या बनेगा, यहाँ पर धा ही रह जाएगा। क्या रह जाएगा, धकार रह जाएगा, उधर सट रह जाएगा, उधर संता प्लस क्या रहेगा, धट, यहाँ पर धा आ जाएगा। अब यहाँ धा, और यहाँ पर देखते तो अंत में है क्या है, टकार है, और टकार ये जो है, ये टकार का अनुबंध लोप हुआ है ना, क्या हुआ है, अनुबंध, जिसको कह सकते हैं लोप आदि हुआ है ना। क्या हुआ, इसका लोप होने के कारण यह क्या हुआ, यह तिट है, क्या है, यह तिट है ना, तिट है। और तित क्या करता है, हम लोग पहले सूत्र में पढ़ चुके हैं, आद्यंतो टकितो, जो टित रहता है वह आदि में रहता है, आदि में क्या रहता है, टित, और अंत में रहता है कित, कित अंत में रहता है, और टित कहाँ रहता है, आदि में रहता है। किस सूत्र से, तो आद्यंतो टकितो सूत्र से, किस सूत्र से, आद्यंतो टकितो सूत्र से जो रहेगा, यह पूर्व में रहेगा टित। तो यहाँ पर टित आ रहा है, क्यों, टकार की इस संज्ञा तस्य लोपा से लोप हुई है। क्या रहा है, आद्यंतम से, सॉरी जो है कि आद्यंतो टकितो से टित होने के कारण यहाँ पर क्या हो गया है, यह टकार है, तो टकार होने से टित हो गया, और टित होने के कारण यह आदि में बैठेगा, तब किसके आदि में बैठेगा। तो यहाँ पर अब बचा क्या है, धा बचा है। तो इसको हम टित को बाद में थोड़ा समझेंगे, पहले धा को ही हम समझ लेते हैं। क्या समझेंगे, धा को ही समझेंगे। तो इसके लिए पहले हम थोड़ा ऊपर का इसको रफ करते हैं। आइए ऊपर थोड़ा देखते हैं। क्या बताए हैं कि धकार को सड इस प्रकार से है, सड फिर धा धन फिर संता, सड धन धा धन संता। तो अब यहाँ पर धकार है, क्या है, धकार है। तो इसमें क्या रहेगा, ये यहाँ पर सूत्र आएगा खरीचा, कौन सा आएगा, खरी और चा। खरीचा सूत्र कहता है कि जो भी चौथा वर्ण हो, तीसरा हो, दूसरा हो, उसका क्या रहेगा, उसका क्या रहेगा, जो है कि पहला वर्ण हो जाएगा। तो ये जो धकार है, तो खरीचा सूत्र के माध्यम से यहाँ पर ता आदेश हो जाएगा, धा के स्थान पर क्या हो जाएगा, ता आदेश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्थानीय प्रयत्न आदि देखने के माध्यम से तकार के ही अंतर्गत धकार आता है, ता था दा धा। तो स्थानीय और प्रयत्न आदि देखने से क्या होता है, ता के अंतर्गत धा आता है। तो यहाँ पर ता, धा के स्थान पर ता आदेश हो जाएगा, तब क्या बन जाएगा, सड, सड धन ता धन संता। इस प्रकार से बन जाएगा, सा जो है कि सड धन ता धन संता, सड धन ता धन संता। अब यहाँ पर एक समस्या आती है कि इसको आगे रखना है या फिर
जो है कि पीछे रखना है तो कैसा, यह टित है, कैसा है, यह टित है। तो इसके लिए सूत्र आता है, टित है तो क्या रहेगा, आगे रहेगा। तो इसके लिए सूत्र आता है तस्मिन निर्दिष्टे पूर्वस्य, जो कि हम लोगों ने प्रारंभ में ही पढ़ा है। कहां पर, अच संधि जैसे ही लगी, इको एणच जैसे हम लोगों ने पढ़ा, उसके तुरंत बाद आता है नियम कारक सूत्र, कौन सा, तस्मिन निर्दिष्टे इति पूर्वस्य, अर्थात जहां पर तस्मिन सप्तमी में ना निर्दिष्टे निर्दिष्ट होने पर कहां होता है, वह पूर्व में बैठेगा। कहां पर बैठेगा, पूर्व में बैठेगा। तो टित भी हमारा क्या कहता है कि पूर्व में बैठेगा। आद्यंतो टकितो क्या कहता है, आदि में बैठेगा टित होने पर। और तस्मिन निर्दिष्टे पूर्व से क्या कहता है, तस्मिन निर्दिष्टे पूर्व से क्या कहता है कि भैया यह भी पूर्व में ही बैठेगा, अंत में नहीं बैठेगा। तब अब यहां पर आती है एक दिक्कत कि इधर किसके पूर्व में बैठेगा, डा के पूर्व में बैठेगा या फिर सा के पूर्व में बैठेगा, किसके पूर्व में बैठेगा, डा के या फिर सा के। तब तब क्या होता है, इस सकार को ही क्या करते हैं, इस सकार को ही धुट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सकार को, सकार को ही क्या करते हैं, इसको ही क्या करते हैं, इसको धुट के अंतर्गत रखते हैं। सकार को ही क्या करेंगे, धुट के अंतर्गत रखने से सकार को ही धुट मान लेंगे। सकार को धुट मान लेने से तो ता कहां आ जाएगा, इसके सा के आगे आ जाएगा। अन्यथा कि अगर डकार को हम धुट मानते तो फिर डा के पहले ता आ जाता। कैसे बन जाता, सा धन ता धन डा, ऐसे बन जाता, तब तो गलत हो जाता। तब क्या होता, तब इस सकार को ही हमको धुट मानना पड़ा, ना कि डकार को धुट ना। तो सकार को धुट मानने से क्या हो गया, तो यहाँ पर तकार उसके पूर्व में आ गया। और डकार को क्या करते हैं, इसमें सूत्र आ जाएगा तस्मिन, जो है कि तस्मादित उत्तर से, और डकार से इसके उत्तर में आ जाएगा, डकार के उत्तर आ जाएगा तस्मादित उत्तर से। और तस्मिन निर्दिष्टे पूर्वस्य से सकार को धुट मान करके और सकार के आगे तकार आ जाएगा। तो इनको जब मिलाएंगे, जब इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, इनको मिलाने से बनेगा, पहला रूप बनेगा सड, फिर अब डकार है तो आधी ता यहां पर आ जाएगी, फिर संतः। इस प्रकार से पहला रूप बनेगा सड़त संतः, सड़त संतः। फिर अब इसमें क्या है, यहां पर देखते हैं तकार है और यहां पर डकार है। इधर क्या है, यहाँ पर डकार है और इधर तकार। ये हमारा पहला रूप बनकर के तैयार हो गया, पहली संधि बनकर के तैयार हो गई, सड़त संतः। अब इधर देखते हैं तो तकार है और इधर डकार है, तो इनमें भी संधि हो जाएगी। इसमें फिर वही खरीचा संधि आएगी। कौन सा सूत्र आएगा, खरीचा सूत्र आएगा। और क्या कहेगा, भैया जो डकार है ये तीसरे वर्ण है ना, तो इस पर यहां पर भी क्या हो जाएगा, इसका भी पहला ही वर्ण आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसका पहला वर्ण आ जाएगा। तो पहला वर्ण डकार का क्या रहेगा, तो टा आ जाएगा। डा के स्थान पर क्या आदेश होगा, तो टा आदेश होगा। तो बन जाएगा सट, क्या आदेश होगा, सट धन फिर ता, और इधर क्या, ये ता यहाँ पर फिर आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा संतः, सटत संतः। इस प्रकार से इसके दो रूप बन जाएंगे, सटत संतः और षडत संतः, षडत संतः और सट संतः। इस प्रकार से दो रूप बन जाएंगे। और तीसरा, अगर ये दो रूप बनेंगे कब, जब धुट का आगम होगा। धुट के आगम पर दो रूप बनेंगे, दो संधियां बनेगी, पहली सटत संतः और दूसरी सट, जो है कि सटत संतः। तो ये दो हमारी संधियां बनेंगी कब, धुट के आगम पर। अगर और धुट कैसे आगम हो रहा है, तो वाह यहां पर लगा है हेम परे वाह से, तो कैसा हो गया, यह विकल्प से है, विकल्प से धुट का आगम हो रहा है। अगर हम चाहें तो इसको कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो वो फिर वही पुराने तरीके से क्या रहेगा, सट धन संतः, इस प्रकार से ही बना रहेगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा जैसा पहले था, क्योंकि टा को ही हमने क्या किया था, टा को झलाम जसो अंत्य से क्या किया, डकार लाए, और डकार से ही ये सारे रूप बनना प्रारंभ हुए, धुट आदि का आगम हुआ, और धुट आदि से ही क्या बने, धा को ही खरीचा सूत्र से क्या किया, तकार आदेश हुआ, ये सब रूप बने। और तीसरा रूप हमारा क्या बनेगा, सट संता। यह विकल्प के योग में नहीं है, यह क्या है, बिना विकल्प के ना, यह सामान्य कह सकते हैं ना, क्या है, यह सामान्य संधि है, सामान्य। और ये सब कैसे हैं, ये विकल्प के योग में धुट है ना, विकल्प के योग में धुट का आगम, किसमें, ये दो में, पहले और दूसरे में विकल्प के योग में धुट का आगम दोनों में हुआ है, लेकिन अंत वाले में
तीसरे नंबर वाले में धुट का आगम नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा ड सी धुट। यह सूत्र अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के तीसरे पाद के 29वें नंबर का सूत्र है। और यह सूत्र क्या करता है? यह क्या करता है? तो धुट करता है। क्या करता है? विकल्प से धुट आदेश करता है। और विकल्प से धुट आदेश करता है, इसके साथ साथ में जो है कि डा सी धुट, अर्थात क्या बताए हैं कि जब डा हो या फिर सी हो, डा और सी धुट। अब एक चीज यहाँ पर बताएं कि इसमें जो है पंचमी और सप्तमी, अर्थात डा सी धुट, अर्थात इसमें कौन सा मुख्य रहेगा? तो एक जो है कि सूत्र आता है, बताए हैं कि उभय, क्या बताए हैं कि उभय निर्देशे पंचम्य निर्देशो वलीयम, अर्थात जहां पर पंचमी और सप्तमी दोनों का निर्देश हो रहा हो, पंचमी और सप्तमी दोनों का निर्देश हो रहा हो, वहां पर सप्तमी को छोड़ करके पंचमी ज्यादा बलवान रहती है। तो डा क्या हुआ है? यहाँ पर धुट होना चाहिए था डा को, लेकिन क्या किया, बन नहीं रहा, तो इसलिए सा को ही धुट किया गया। किसको यहाँ पर धुट माना गया? इसमें सकार को धुट मान लिया गया। तो इसलिए सा के आदि में बैठ गया ता। किस सूत्र से? आद्यंतो टकितो से। किससे? आद्यंतो टकितो से सा के आगे आदि में जुड़ गया है कौन चीज? सकार ना। यह धुट है। धुट इसमें कौन सा है? तो धुट सकार है। क्या है? धुट सकार मान लिया गया है। ठीक, तब इस प्रकार से षडसंता और षडसंता हो गया है। अगला सूत्र है नश्चा। क्या है? नश्चा। अगला सूत्र है नश्चा। ना। तब यह सूत्र लघु सिद्धांत कौमुदी के माध्यम से अगर देखते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी के अगर माध्यम से देखते हैं, तो यह सूत्र 87 नंबर का है। कितने नंबर का है? 87 नंबर का है। और अष्टाध्यायी के क्रम से देखते हैं तो जस्ट उसके बाद का है। तो 8वें अध्याय के तीसरे पाद के और 30 नंबर का सूत्र है। कहाँ का? 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 30 नंबर। देखिए एक चीज है, जो हल संधि के अंतर्गत आने वाले सूत्र हैं वह सब त्रिपादिगणी हैं। कैसे हैं? अधिकतर जो है कि सूत्र जो हल संधि के अंतर्गत आए वह सब त्रिपादिगणी हैं। ये सब कैसे हैं? ये त्रिपादिगणी सूत्र हैं। कैसे हैं? ये त्रिपादिगणी सूत्र हैं ना। तो त्रिपादिगणी होने के कारण क्या है, ये सब 8वें अध्याय के तीसरे पाद से लिए गए हैं। और दूसरे पाद के पहले सूत्र से लेकर के 8वें अध्याय के चौथे पाद के अंतिम सूत्र तक क्या है, सब त्रिपादिगणी के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें बताया गया है नश्चा। नश्चा, चा मतलब और, चा का मतलब और, ना मतलब ना। अर्थात बताए हैं कि चा मतलब और का मतलब जो अभी हम लोग पिछला सूत्र देखे हैं, डा सी ढुट, कौन सा देखे? तो डा सी धुट। क्या बताए हैं? चा मतलब और, इसमें भी धुट का आगम होगा। इस सूत्र में भी क्या होगा? विकल्प से। कैसे? विकल्प से। अब विकल्प से कैसे? तो हे मपरे वा सूत्र जो आया था, हे मपरे वा का वा ले लिया गया है। तो वा आने के माध्यम से, वह आने के कारण यहाँ पर क्या हो गया? विकल्प से। विकल्प से धुट आगम विधि सूत्र है। धुट आगम विधि सूत्र है। कौन सा? तब नश्चा सूत्र कैसा है? तो बताए हैं कि विकल्प से। कैसे? विकल्प से धुट आगम विधि सूत्र है। अब देखते हैं, तो चकार तो अंत में है, चा मतलब और, किसके? धुट के लिए प्रयोग किया गया, चा मतलब और। इस सूत्र में भी ये चा कहना चाहता है कि इस सूत्र में भी क्या है? धुट का आगम होगा। क्या होगा? धुट का आगम होगा। कब होगा? तो बताए हैं कि नश्चा, सॉरी न और श, अर्थात कि ना परे, ना से परे होने पर अगर कोई सकार आता है, ना के बाद में अगर कोई सकार दिख रहा है, क्या दिख रहा है? अगर ना के बाद में कोई भी सकार दिख रहा है, तो वहां पर क्या होगा? जो है विकल्प से धुट का आगम हो जाएगा। विकल्प से क्या हो जाएगा? धुट का आगम हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, जैसे शन संतः, क्या? सन धन संतः,
सन धन संता। अब देखिए यहाँ पर नकार है, तो नकार आने से तो झलो जो है कि झलाम जो छो अंत्य से, तो यहाँ पर जो झल का कोई आगमन ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये झल है ही नहीं ना। ना ये क्या है? ये अनुनासिक है, ये नासिका वाला वर्ण है ना। यमंगणनम नासिका चा, तो ना है, ना क्या है, धुट जो है कि झल है ही नहीं। झल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण ही नहीं है ना। तब इसको क्या करेंगे, ये ऐसा ही रहेगा। अब इसके बीच में क्या करेंगे, इधर देखते हैं, सूत्र बताता है कि ना है, और अंत में क्या रहेगा, सा आए। ना और सा अगर हो तो बीच में क्या आता है, उसके बीच में धट जो है कि धुट का आगम हो जाता है। किसका आगम होता है? धुट का आगम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, सन धन धुट फिर संतः। इस प्रकार से हमको देखना रहेगा। सम जो है कि सन धन धुट धन संतः। अब यहाँ पर देखते हैं, तो टकार की फिर हलंतन से इस संज्ञा तस्य लोपा से लोप, और उकार की इसकी भी जो है उपदेश अजर नासिक से इस संज्ञा तस्य लोपा से लोप। और यहाँ पर देखिए एक चीज आपको बताए जो है कि हम बता देते हैं कि बताया गया है कि इस संज्ञा योग्यत्वम अनुबंधत्वम है, इत संज्ञा योग्यत्वम अनुबंधत्वम। लिख लीजिए आप लोग, इत संज्ञा योग्यत्वम योग्यत्वम अनुबंधत्वम अनुबंधत्वम, या इसको ऐसे ना, इस संज्ञा योग्यत्वम अनुबंधत्वम, अर्थात जो इस संज्ञा के योग्य होते हैं, जो भी वर्ण कैसे होते हैं, इस संज्ञा के योग्य जो भी वर्ण होते हैं, उन्हों क्या कहते हैं, उन्हें अनुबंधत्व कहते हैं, या फिर उनको अनुबंध कहते हैं। क्या होते हैं वो? अनुबंध कहलाते हैं। कौन? जो इस संज्ञा के योग्य होते हैं। अब इसमें इस संज्ञा का योग्य कौन है? तो जैसे टकार है, इसकी क्या हो गई, हलंतम सूत्र से इस संज्ञा ना, तो ये क्या है, यह भी अनुबंध कहलाएगा। फिर ऊ की उपदेश अजन्नासिक से इस संज्ञा, दोनों क्या है, दोनों इस संज्ञक वर्ण हैं। कौन कौन से? उकार और टकार। तो दोनों इसकी योग्यता रखते हैं इस संज्ञा की, इसलिए इनको क्या कह दिया गया है, इनको अनुबंध कह दिया गया है। क्या कह दिया गया है? अनुबंध। अब हम बार बार जो है कि ये नहीं कहेंगे कि टा की हलंतम से इस संज्ञा ऊ की, कहेंगे जब आवश्यकता लगेगी तब कहेंगे ऊ की उपदेश अजन्नासिक से इस संज्ञा, लेकिन क्या करेंगे, इनको अनुबंध भी जानिए। क्या जानिए? इनको अनुबंध भी जानिए। किसको? जिसकी इस संज्ञा होती है, जो वर्ण इस संज्ञा के योग्य होते हैं, इस संज्ञा योग्यत्वम अनुबंधत्वम कहता है कि जो वर्ण इस संज्ञा के योग्य होते हैं, जिनकी इस जो है कि इस संज्ञा होती है, जो वर्ण इस संज्ञा को होते हैं, उनकी जो जो वर्ण इस संज्ञा की योग्यता रखते हैं, उनको अनुबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको अनुबंध कहते हैं। तो इसे टाकी हलंतम से इस संज्ञा तस्य लोपा से लोप, और ऊ के उपदेश से अजन्नासिक से इस संज्ञा तस्य लोपा से लोप, और इन दोनों की टकार और उकार की क्या हुई है? अनुबंध संज्ञा हुई है। कौन सी संज्ञा? अनुबंध संज्ञा हुई है। तो इसलिए यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर ढका जो है कि धा बचा है। क्या बचा है? धा बचा है। और ये दोनों अंत में क्या है? टा है, तो टित हो गया। टा अंत में आने से इसमें क्या हुआ? टा की संज्ञा तस्य लोपा से लोप होने के कारण यह कैसा वर्ण है? यह कैसा है? दुट। तो कैसा है? टित है ना। कैसा है? टित है। क्यों? क्योंकि इसमें टा की इस संज्ञा हुई है। क्या हुई है? टा की इस संज्ञा हुई, और तस्य लोपा से इसका लोप होने के कारण ये क्या है? ये टित है। धकार कैसा है? टित है। और टित क्या कहता है? टित कहता है कि आद्यंतौ टकितौ, कि जो टित रहेगा वह किसी के आदि में रहेगा, और जो कित रहेगा वह किसी के अंत में बैठेगा। तो टित होने के कारण धकार यहाँ पर है। और इधर क्या है? सन है, और इधर जो है कि धा, और क्या है इधर? संता। तो अब ये धकार को क्या करेंगे? तो धकार के लिए इधर यहाँ पर फिर सकार को ही हम क्या करेंगे? सकार को ही धुट मान लेने से क्या करेंगे? ये जो जो कि धुट है, सकार को धुट मान लेंगे, तो जो धकार है यह कहाँ बैठेगा? आदि में बैठ जाएगा इसके। तो आदि में बैठने से इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? इसके अंतर्गत सूत्र लाएंगे खरीचा। कौन सा? खरीचा। और खरीचा सूत्र से क्या हो जाएगा? ये जो धकार है इसको तकार आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ता आदेश हो जाएगा। किस सूत्र से? खरीचा सूत्र से। तो बन जाएगा संत जो है कि संता। क्या बनेगा? सन जो है संता। क्या बनेगा? संता। ठीक। क्या बनेगा? सन
अब ना है आधी है तो ऐसे ही रहेगी, फिर ता भी आधी है तो संत, संत संतः, संतः इस प्रकार से बन जाएगा। किस सूत्र से बनेगा यह बनेगा नश्चा सूत्र से। किससे बनेगा? नश्चा सूत्र से। यह हमारा पहला रूप बन जाएगा। इसके अलावा दूसरा विकल्प से, यह कैसे बना है? विकल्प से ना, यह समझ लीजिए, इससे यह बना है नश्च सूत्र से। किस सूत्र से? नश्च सूत्र से बना है। और अगर जो नहीं नश्च से बना है तो जो ना बनेगा वो ऐसा ही बनेगा। कैसे? सन और संतः, सन संतः इस प्रकार से ही बना रहेगा। कौन सा? इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यह बिल्कुल सामान्य, यह सामान्य जो है संधि रहेगी। कैसी? सामान्य संधि रहेगी। लेकिन जब विकल्प से धुट का आगम होगा तब बनेगा सन संतः। क्या बनेगा? सन संतः, सन संतः इस प्रकार से बनेगा। कब? नश्च सूत्र से जब विकल्प से धुट का आगम होगा तब बनेगा सन संतः। क्यों? क्योंकि ना के बाद में सा जो है कि सा आने से क्या सूत्र बताता है कि और मतलब धुट का आगम होगा कब? ना के बाद में अगर सकार आता है तब। ना के बाद में सकार आ गया तो बीच में धुट का आगम हुआ, टाकी जो है अनुबंध लोप हुआ है, उकार का भी अनुबंध लोप। इन टकार उकार का अनुबंध लोप होने से क्या बचा? धा बचा है। और धा को क्या करेंगे? खरिचा सूत्र से ता आदेश होगा। और ये टित हो गया है। ये सब क्या है? ये धकार आदि क्या है? सब टित है। और टित होने के कारण ये क्या है? टित होने से धुट जो आगम हुआ जो है कि क्या रहेंगे? ये किसी के आदि में बैठेंगे। तब किसके बैठेंगे? तो इस सकार को ही धुट मान लेते हैं। क्या मानते हैं? सकार को धुट मान लेने से, सकार को धुट मान लेने से क्या करेंगे? यह सा के आदि में बैठेंगे, सा के आगे बैठेंगे। और सा के आगे बैठने से यहाँ पर खरिचा से क्या होगा? धा का प्रथम वर्ण आ जाएगा। तो प्रथम वर्ण कौन सा रहेगा? ता आएगा। तो इस प्रकार से सन संतः बन जाएगा। और अगर सामान्य में रखेंगे, धुट आदि का आगम नहीं करेंगे तो क्या बनेगा? इस प्रकार से सन, इस प्रकार से, इसको चाहे ऐसे लिखा रहने दीजिए, चाहे इस प्रकार से लिखा रहने दीजिए, चाहे इस प्रकार से लिख लीजिए, दोनों एक ही सामान्य में ही बन जाएंगे। ठीक, तो अब इसके बाद में अगला सूत्र हम लोग पढ़ते हैं। फिर अगला है सी तुक। क्या है? सी तुक। अगला सूत्र है सी तुक। सी और तुक। सी तुक क्या बताता है? ये कहता है कि ये वैकल्पिक तुगागम है। क्या करता है? विकल्प से तुक करता है ना, विकल्प से, विकल्प से तुक का आगम, आगम विकल्प से तुक का आगम करता है। कौन? सी तुक सूत्र। या लघु सिद्धांत कौमुदी से देखते हैं तो 88 नंबर का सूत्र है। कितने नंबर का सूत्र है? तब 88 नंबर का सूत्र है। और यही सूत्र अष्टाध्यायी के क्रम से देखते हैं तो जस्ट उसी सूत्र के बाद में 8वें अध्याय के तीसरे पाद के 31वें नंबर का सूत्र है। कितना है? 8वें अध्याय के तीसरे पाद का और जो है 31 नंबर का सूत्र है। और यह क्या बताता है कि पदांत नश्य परे, जो सी आया है ना, क्या बताते हैं कि पदांत नश्य परे, पद के अंत में अगर ना आता है, क्या आता है? पद के अंत में अगर कहीं पर नकार आ जाए और उसके बाद में तालव्य शा आए, कौन सा? तालव्य शा आए, तो क्या होता है? वहां पर विकल्प से तुक का आगम होगा। क्या होगा? विकल्प से तुक का। तुक का मतलब यहाँ पर का है, का मतलब फिर कित हो जाएगा। का मतलब क्या हो जाएगा? कित हो जाएगा। और कित होने के माध्यम से या क्या होगा? आद्यंतो टकितो से आदि में चित रहेगा और अंत में क्या रहेगा? कित रहेगा। तो यह किसी के अंत में जुड़ेगा, किसी के अंत में जुड़ेगा। आइए देखते हैं। तो जैसे बताए हैं कि इसमें वृत्ति भी बताए हैं, वृत्ति में बताए हैं कि पदांत से नस्य से परे तुग्वा, पदांत से पद के अंत से अंत में और क्या बताए हैं कि न से परे, पद के अंत में अगर ना है और उससे परे सी होती है। सी मतलब अगर सकार हो, सकार परे अगर सकार रहता, कौन सा? तालव्य शा रहता है, तब क्या करते हैं? तब वहां पर तुक आगम होता है। लेकिन जब कहीं पर दंती सा रहती है ना, अगर ना से परे क्या रहती? अगर दंती सा रहती है तब धुट का आगम रहता है। किससे? नश्च सूत्र से ना। और अगर इस नकार से परे क्या रहता है?
अगर तालब्य शा रहती है, तालव्य शा रहती है तो क्या रहता है, तब वहां पर तुक का आगम होता है। किसका आगम होता है, तब तुक का आगम होता है। इतना याद रखिए, उस सूत्र में इस सूत्र में ज्यादा फर्क नहीं है, बस ना उसमें भी अंत में है ना इसमें भी अंत में, उसमें भी शा है तो उसमें क्या है, दंत सा है, और इसमें क्या है तो तालव्य शा। अगर नाप से परे दंत सा आती है तब धुट का आगम होता है विकल्प से। अगर ना से परे क्या आता है, तालव्य जो है, अगर ना से परे दंत सा आती है तो धुट का आगम होता है विकल्प से, और अगर ना से परे तालव्य सा अगर आती है तो तुक का आगम होता है। कैसे, विकल्प से तुक का आगम होता है। कब, जब ना से परे दंत जो है तालव्य शकार हो। आइए हम लोग देखते हैं, जैसे इनका जो है कि उदाहरण देखते हैं। तो बताए हैं शन शंभु, क्या बताए हैं, सन शंभु। सन शंभु, देखिए सन धन शंभु, सॉरी ये नहीं सा रहेगी, तालव्य सा रहेगी, शंभु। शंभु है, शंभु है तो शंभु हो, ठीक। सन धन शंभु, यहाँ पर क्या है, नकार है और इधर क्या है, सकार है। तो सूत्र क्या बोलता है कि अगर नकार परे, यहाँ पर नकार आदेश नहीं हुआ है, और न कहां से लिया गया, तो पहले सूत्र वाले से, नश्चा से, क्या लिया गया, नश्चा से, और वाह भी इसमें लिया गया, हे मपरे वाह, किसे, हे मपरे वाह से क्या लिया गया, वकार लिया गया। व का मतलब होता है विकल्प से तुक आगम होगा। कैसे होगा, विकल्प से तुक का आगम होगा। कब, क्यों, हेम प्रेवा से वा लिया गया तो इसलिए क्या है, ये वा वकारांत से, तो विकल्प से तुक का आगम होगा। वा मतलब अथवा, अर्थात अथवा चाहो तो आप विकल्प से तुक का आगम कर सकते हो, नहीं चाहते हो तो नहीं कर सकते हो। और नश्चा का मतलब, नश्चा से नकार लिया गया है, और नकार के बाद में बताएं कि अगर इस ना के बाद में, ना के बाद में अगर सी आती है अर्थात शकार आता है, तालव्य शा आती है, तो वहां पर तुक का आगम होगा। तो देखिए यहाँ पर नकार है और इसके बाद में क्या है, तालव्य शा है, तो क्या होगा, इन दोनों के मध्य में क्या होगा, इन दोनों के मध्य में क्या रहेगा, तुक का आगम होगा। किसका, तुक का आगम होगा, तुक का आगम होगा। अब देखिए क्या रहता है, अब यहां पर क्या है, तब इधर देखते हैं तो क्या यहाँ पर, अब इसको देखते हैं, जो है कि आगम हुआ है, किसका आगम हुआ है, तुक का आगम हुआ है। तो का और उ दोनों की क्या हो जाएगी, इस संज्ञा हो जाएगी। या हम दोनों को क्या कर सकते हैं, अनुबंध लोप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अनुबंध लोप, ठीक। अनुबंध लोप का मतलब होता है, अनुबंध लोप का मतलब होता है कि का की हलंतम से इस संज्ञा तस्य लोपा से लोप, और ऊ की उपदेश से अजन्नासिक इससे इस संज्ञा तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। तो दोनों के स्थान पर क्या बचेगा, इसका अनुबंध जब लोप होगा, अनुबंध लोप होने के कारण क्या बचेगा, यहाँ पर सन, क्या बचेगा, सन धन त धन शंभु, क्या बचेगा, शंभु, शंभु। इस प्रकार से बनेगा सन धन ता धन शंभु ना, सन धन ता धन शंभु, इस प्रकार से बनेगा। और सन धन ता धन शंभु में अब यहाँ पर तकार है और इधर नकार है, क्या है, तकार है, इधर तकार है इधर नकार है, तो दोनों के स्थान पर तकार और नकार के आने से, तकार नकार के आने से क्या हो जाएगा, स्तो इश्चुना इष्ट सूत्र से, किससे, स्तो इश्चुना इष्टु से, स्तो इष्टुना इष्टु सूत्र से क्या बनेगा, अगर सकार ता के बाद में, सकार या फिर तकार हो, उसके बाद में सकार चकार सकार, या फिर क्या है, ये वाली सा यहाँ पर रहेगी, स्तो ना, स्तो, ये वाली, स्तो इष्टुना इष्टु क्या रहेगा, स्तो इष्टुना इष्टु, अर्थात स्तो इष्टुना इष्टु, अर्थात इस सकार के बाद में दंत सकार या फिर तकार के बाद में अगर तालव्य शा या फिर चा वर्ग आता है, तो दंत सकार के स्थान पर तालव्य सकार और ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग आ जाएगा। तो देखते हैं जो
ता वर्ग के स्थान पर ता का अंतिम वर्ण क्या है? ना है। क्या है? अंतिम वर्ण ना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इन दोनों में इष्टुत्व संधि हो जाएगी। तो ता के बाद में क्या है? यहाँ पर जब इष्टुत्व संधि हो जाएगी ना के स्थान पर, तो क्या हो जाएगा? इसका अंतिम वर्ण जो रहता है, तो ना का जो है कि चा का अंतिम वर्ण कौन सा रहेगा? तो इया रहेगा। क्या रहेगा? इया रहेगा। तो ना के स्थान पर इया आ जाएगा। और यहाँ पर ता में भी फिर तो चुनाशु से होगा, तो ता के स्थान पर चा आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चा आदेश हो जाएगा। तब अगर इनको मिलाते हैं तो क्या बनता है? इनको मिलाने से क्या बनेगा? शन सॉरी सय ना, सय फिर चा और फिर उसके बाद में आधी चा फिर शंभु, इस प्रकार से बन जाएगा। अब यहाँ पर चा आ गया और इधर सा है, तो यहाँ पर एक सूत्र आएगा सस छोट। क्या आएगा? सस छोट। तो सस छोट क्या करेगा? चकार के स्थान पर चा आ जाने से, चा के बाद में अगर कोई सकार आता है तो उसको छा आदेश हो जाता है। क्या आ जाता है? छा आदेश हो जाता है। तो इसलिए सस छोट सूत्र कहेगा ना, सस छोट करे जो है कि सूत्र करेगा शा या चा छ और आधी माँ भू शंभु। इस प्रकार से दूसरा रूप बनेगा। क्यों? किस सूत्र से? तो सस छोट सूत्र से। किससे? सस छोटी। सस सस छोटी। सस छोट सूत्र से क्या रहेगा? यहाँ पर सा के स्थान पर छकार आदेश हो जाएगा। किस सूत्र से? सस छोट सूत्र से। फिर चा का लोप होगा। किस सूत्र से? अगर इसको सामान्य वाक्य में रखते हैं, अगर तुगागम नहीं करते हैं ना, और कित होने के कारण क्या करेगा? यह के अंत में ही जुड़ेगा। क्या रहेगा? यह के अंत में ही जुड़ेगा, इसलिए कित है। तो इसमें क्या करेंगे? यहाँ पर जो है कि तुक किसे मानेंगे? तुक का आदेश नकार को होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? अगर तुक को नहीं मानते हैं, तुक को ना, तो इस प्रकार से हमारे दो रूप बन गए हैं। अगर तुक को नहीं मानते हैं तो तुक को ना मानने से क्या होगा? इनमें चकार नष्ट हो जाएगा दोनों में। तो इस प्रकार से क्या बनेंगे? सै और शंभु। शंभु एक तो यह रूप बनेगा, और सष्ठोट अगर लगा देते हैं सा के स्थान पर तो क्या बनेगा? सै धन शंभु। इस प्रकार से दो रूप बन जाएंगे। कब? इस प्रकार से क्या रहेंगे? चार रूप हमारे बन जाएंगे। पहला ये बनेगा सै शंभु, और दूसरा सै शंभु, सै शंभु, फिर सै शंभु, फिर सै शंभु, फिर सै शंभु। इस प्रकार से चार रूप बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें तुक का जो है कि आगम नहीं हुआ है। इन दोनों में क्या हुआ है? तुक का निषेध होने पर, तुक का निषेध होने पर क्या बनेगा? सै शंभु और सै शंभु और सै शंभु। और तुक के आगम पर ये दोनों क्या है? ये तुक का आगम है। क्या है इनमें? तुक का आगम। तुक का आगम होने पर सै शंभु और सै शंभु, इस प्रकार से रूप बनेंगे। इस प्रकार से संधि कार्य होंगे। तो अब क्या है? अब अगले दिन में हम लोग गमो हस्वादचि गमुड़ नित्यम आदि सूत्र पढ़ेंगे। इसमें गमुड़ आगम होगा। क्या होगा? गमुड़ आगम होगा। ये हम लोग अगले सूत्र में अगले दिन पढ़ेंगे, अगली कक्षा में। तब तक के लिए आज अपनी क्लास को यहीं पर विराम करते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में। और इसमें जो भी आपको समझ में ना आए उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी समझ में नहीं आता आप उसको पूछ सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए हम कोई शिक्षक नहीं है, हम आपके ही जैसे सामान्य व्यक्ति हैं। तो क्या है, कहीं कहीं गलती हो भी जाती है हमसे भी, है क्या होता है। तो जो गलतियां जैसे हो जाती तो आप लोग उनका मार्गदर्शन करें। अगर नहीं कुछ समझ में आता तो आप उससे कमेंट करें, और कमेंट करके आप पूछें। हम आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। और देने की कोशिश ही नहीं, अगर संस्कृत से जुड़े आप अगर हमारी भाषा से अगर यहाँ पर जो पढ़ाया गया उससे अगर संबंधित प्रश्न करेंगे तो उसके हमें आपके वो प्रश्नों के उत्तर देने ही पड़ेंगे। ठीक? क्यों? क्योंकि आप कुछ यहाँ पर आस लेकर के आए, आपको यहाँ से बहुत कुछ मिलने वाला है। और आपको इस तरीके से संपूर्ण लघु सिद्धांत कौमुदी 1276 सूत्रों को यहाँ पर आपके सामने व्याख्यान होगा। इसके अलावा जो है कि जो भी साहित्य में पढ़ाया जाएगा वो तो आपका चलता रहेगा। और इधर क्या रहेगा? लघु सिद्धांत कौमुदी चलती रहेगी इसी प्रकार से, एक क्रम वाइज फिर दूसरी क्रम वाइज ना। तो क्या रहेगा? यही क्रम वाइज चलती रहेगी लघु सिद्धांत कौमुदी। क्योंकि बार बार पढ़ने से क्या रहेगा? अभ्यास रहेगा, और अभ्यास करने से क्या रहेगा? हमें बार बार आता रहेगा।
जो भूलते जाते हैं पिछले सूत्रों को, उनको भी इसलिए हम क्या करते हैं, लिखते चलते हैं ताकि उनको आप भूल ना जाए। थोड़ा थोड़ा उनके भी बारे में बता देते हैं ताकि आप उनको भूले ना कहीं से। ठीक, तो इसलिए क्या रहता है कि यहाँ पर पूरा उसी तरीके से व्याख्यान किया जाता है। आपको जैसा कि कहीं हो सकता है कि आप पढ़े हो, किताबों में बहुत सी किताबों में मिलता है, लेकिन क्या रहता है कि वहां पर कहीं कहीं मिस्टेक भी रहता है, लेकिन यहाँ पर आपको पूरी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर हम लघु सिद्धांत कौमुदी, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी और अष्टाध्यायी तीनों को मिला करके हैं देखते हैं, फिर उसके बाद में हम आपको बताने के कार्य आरंभ करते हैं। ठीक, तो क्या है, इस प्रकार से अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। जो आगे के सूत्र हैं उनके व्याख्यान अगली क्लास में होंगे, क्योंकि हम ज्यादा तो नहीं पढ़ सकते, तो इसलिए मात्र तीन ही लगभग वीडियो जो है कि 3 ही सूत्र देख पाते हैं। उसके बाद में क्या रहता है कि समय काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो ज्यादा समय भी हम आपका न लेते हुए क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमो नमः मित्रों।